हाय, दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर आपके केस में एफआईआर रजिस्टर हो चुका है और उसके बाद भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट नहीं फाइल कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है। देखो, बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि जब किसी भी पर्टिकुलर केस में एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में पुलिस ऑफिसर को विद इन 60 डेज जो है चार्जशीट फाइल करनी होती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके। अगर ऑफेंस सपोज करो कि ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है तो पुलिस वाले के पास मैक्सिमम टाइम 90 दिन का होता है। नॉर्मल ऑफेंसेस में मैक्सिमम टाइम 60 दिन का होता है, बट जो ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट 10 साल से ऊपर की पनिशमेंट है उसमें मैक्सिमम टाइम उसके पास 90 दिन का होता है चार्जशीट फाइल करने का इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कर रहा है, एफआईआर रजिस्टर हो जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है और ना ही उसने अभी तक अपनी चार्जशीट फाइल की है, टाइम भी खत्म हो गया है, 60 दिन का भी टाइम खत्म हो गया है और 90 दिन का भी टाइम खत्म हो गया है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में करना क्या होता है? विक्टिम के पास क्या ऑप्शन है? उसको न्याय कब मिलेगा? अगर उसको न्याय ही नहीं मिलेगा तो इस पूरे प्रोसेस का कोई फायदा तो है नहीं। तो क्या फायदा एफआईआर रजिस्टर करने का और क्या ही फायदा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने का? तो यहाँ पर बेसिकली जो विक्टिम के पास ऑप्शन होता है, जो कंप्लेनेंट के पास जो ऑप्शन होता है वो होता है सीआरपीसी का सेक्शन 156(3). अब आप कहोगे सेक्शन 156(3) में तो एफआईआर रजिस्टर होता है, तो अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन कैसे हुआ? देखो, ये चीज तो क्लियर है कि जब सेक्शन 154 में पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो उसके बाद जो कंप्लेनेंट होता है वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच करता है सेक्शन 156(3) में एफआईआर करवाने के लिए। बट जो सेक्शन 156(3) का जो स्कोप है वो सिर्फ इतना ही नहीं है। सेक्शन 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर को रजिस्टर करवाकर उसको मॉनिटर करने का भी पावर होता है। मतलब कि उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या क्या हुआ है, पुलिस ने अभी तक क्या क्या किया है, कितने गवाह अभी तक इकट्ठे किए हैं, कितने सबूत इकट्ठे किए हैं, कितना टाइम अभी और लगेगा, इन सभी चीजों पर मजिस्ट्रेट की नजर होती है। तो बेसिकली अगर आपके केस में अगर एफआईआर रजिस्टर हो चुका है और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद 60 दिन और 90 दिन बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं की है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप दोबारा मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 156(3) में अप्रोच कर सकते हैं और सेक्शन 156(3) में एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उस एप्लीकेशन के माध्यम से मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उस पर्टिकुलर केस में जिसमें एफआईआर रजिस्टर है उससे पूछताछ करे कि अभी इन्वेस्टिगेशन की क्या स्टेटस है, अभी तक उसमें क्या क्या हुआ है और कब तक उसमें जो है चार्जशीट फाइल होगी। तो इस तरह से जो मजिस्ट्रेट है वो उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से उस केस की स्टेटस रिपोर्ट मांग सकता है। तो बेसिकली अगर आपके केस में भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एफआईआर रजिस्टर हो चुका है बट इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है और पुलिस ऑफिसर ने अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करके सेक्शन 156(3) में उस केस का स्टेटस रिपोर्ट मंगाया जा सकता है। और ऐसा करने से अगर पुलिस ऑफिसर उस केस में अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली इस तरह से आप अपने केस में मॉनिटरिंग कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।